संभाग में शिक्षक संवर्ग की लंबित समस्याओं को लेकर संगठनों ने बड़ा कदम उठाया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों ने अपनी प्रमुख मांगों को रखा। इसमें अटेंडेंस से जुड़ी परेशानियों से लेकर पदोन्नति और बकाया भुगतान तक कई मुद्दे शामिल हैं। रीवा संभाग में शिक्षक संगठनों ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि अटेंडेंस सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड फोन की उपलब्धता और तकनीकी दिक्कतों के बावजूद अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल हो रहा है। संगठन ने मांग की है कि इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ई अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त की जाए। इसके अलावा वर्षों से लंबित क्रमोन्नति एरियर्स और डीए एरियर्स का भुगतान करने की भी मांग की गई है। शिक्षकों का कहना है कि शैक्षणिक कार्यों के अलावा उन्हें बीएलओ और अन्य सरकारी कार्य भी करने पड़ते हैं, वह भी अवकाश के दिनों में। ऐसे कार्यों को सर्विस बुक में ईएल के रूप में दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए। संगठन ने बताया कि अगर मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो शिक्षक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल ज्ञापन को लेकर संयुक्त संचालक ने सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि शिक्षकों की मांगों पर विभाग क्या निर्णय लेता है। ज्ञापन दे दो जो है आपका वो भिजवा देंगे और बाकी साहब से परसों मिलकर बात करना। एक दो लोग आइए ना, ज़्यादा हो तो सर हम लोग नहीं आज तो मुश्किल कल 2 बजे के बाद ये समस्या तो अभी तो ये दे दो, फिर आप पसंद मिलते हैं ना। हम लोग वेट कर रहे हैं ना कोर्ट कब तक तो आके पर्सन बताए ना। इन दोनों क्योंकि बहुत सारी समस्याएं समस्याएं क्या हैं? सर सबसे पहले ई अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। अच्छा शिक्षा जी, क्योंकि ई अटेंडेंस सर अभी पोर्टल इनका कंप्लीट ही नहीं, इनकम्प्लीट पोर्टल में लेकर आ रहे हैं तो कभी हमारी जानकारी नहीं होती है, कभी जो है सर्वर नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम पूरा ई अटेंडेंस के चक्कर में ही जाता है, बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप जो हमसे बचाना चाहते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं, वो चोरी एक्चुअल ये पोर्टल करा रहा है, ठीक, क्योंकि इसके पहले हमारे प्रॉपर क्लास चल रहे हैं। दूसरा सर सभी क्रमोन्नति, कभी क्रमोन्नति के नाम पे, कभी एक्स्ट्रा वाले टीचर के नाम पे लगातार हमें मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है कि अभी आप जाने वाले, अभी आप जाने। अटेंडेंस में सर बड़ी विसंगति है, कहीं नेटवर्क नहीं है, आधा नेटवर्क नहीं है। और आज तक सर क्रमोन्नति लंबी पड़ी हुई है। सर ये सुनिए कि 2018 में एग्ज़ाम दिया, 3 साल बाद आपने अपॉइंटमेंट दिया 2021 में, 3 साल। आज हम लोग ज्ञापन आयुक्त महोदय को सौंप रहे हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के नेतृत्व में आज ज्ञापन महोदय जी को सौंप रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो ई अटेंडेंस लग रही है, ये एक प्रकार का हम लोगों कर्मचारियों का ऐसा दबाव बन रहा है, ऐसा अंदर से दबाव है कि हम लोग मजबूर हैं अटेंडेंस लगाने के लिए, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम ये हम हमेशा बनी रहती है। किसी के घर में बच्चे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, वो नेट कहीं कहीं चुक जाता है, सुबह पढ़ लेते हैं, लाइट नहीं रहती, कभी कभी बिजली नहीं रहती है, मोबाइल चार्ज नहीं रहता है, तो एक प्रकार का मानसिक दबाव है ये, और ये कि सरासर ये निराधार है। यदि कर्मचारियों का अटेंडेंस लेना है तो सरकार ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवा दे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकार का बायोमेट्रिक दबाव बना रहे हैं, लेकिन एक बात ये हम जोड़ रहे हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। ये भी होना चाहिए, वो दबाव बनाए ना सरकार कि वहाँ भी उनके भी बच्चे सरकारी संस्था पढ़े, सरकारी अस्पतालों में दवाई हो। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे आगे चल करके वो सर्विस करेंगे, उनका एनपीएस लागू है, ओपीएस कहीं नहीं है। हम सांसद जो विधायक है उनको ओपीएस एक नहीं 4 हजार मिल जाती है, लेकिन अभी बताइए कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। वो निराधार बताइए कि कम से कम ओपीएस हो जाए तो उनका कम से कम आगे का पेड़ तो चले। एक समानता होना चाहिए। ये देखिए गलत है। सवाल हमारे जो टीचर हैं सबका वक्तव्य आप ले ही चुके हैं, जो बोलना था वो सब। मेरा नाम डॉक्टर बबलू प्रजापति, संभागीय अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉरवर्ड संघ रीवा।
सबसे बड़ी मांग ये अटेंडेंस जो अभी सरकार ने लगाया है शिक्षकों को, उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है नेटवर्क की। और ऐसे विद्यालय भी हैं जहां नेटवर्क मिलता ही नहीं है। अभी हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने उसकी सूची भी बताई, लेकिन दूर स्थित ऐसे जगह में जहां नेटवर्क नहीं मिलता, वहां ये अटेंडेंस लगाना बहुत ही असंभव बात है। अब हम लोग यदि चाहें भी तो लगाने वाले जो शिक्षक हमारे हैं वो लगाते हैं तो आधा आधा घंटा नेटवर्क नहीं मिलता, आधे आधे घंटे परेशान रहते हैं। बच्चे घूम रहे हैं तो ये अटेंडेंस लगाएं कि बच्चों को पकड़ें, कि बच्चों को की प्रार्थना करवाएं कि उनको क्लास में ले जाएं। बच्चे घूम रहे हैं। अब हम जब हमारा ये अटेंडेंस लग जाएगा तभी हम स्कूल में माने जाएंगे, अन्यथा हम 10 बजे से बैठे हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी शिक्षक हैं कि जो 10 बजे बैठ गए हैं, लेकिन 10:38, 10:57 में उनकी माने 11:57 तक लगी हाजिरी। 12 बजे बंद होने वाला था। तो ऐसे हमारे शिक्षक जो अब क्या करें सर, लगा रहे हैं फिर भी नहीं लग रहा। अब 1.5 घंटे आए हुआ। इसी तरह शाम को होता है 4 बजे सर्वर बिल्कुल पूरा हैंग हो जाता है। 4 बजे से लगे हैं वो 4:30 बजे 5 बजे तक लगा रहे हैं। अब उनका 4 घंटे आ रही ड्यूटी, जो लगाते हैं शिक्षक उनकी 4 घंटे आ रही, किसी की 5 घंटे आ रही, वो है 6-7 घंटे तक स्कूल में बैठे। सबसे बड़ी समस्या जहां सर्वर है वहां ये है, और जहां सर्वर नहीं वहां तो लगता ही नहीं है। हमारे संभागीय अध्यक्ष के माध्यम से आज ज्ञापन न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ का दिया जा रहा है, उसमें हमारे संभागीय अध्यक्ष भी साथ में है, तो आप इनका भी वक्तव्य ले सकते हैं। नरेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन संघ रीवा। देखिए, मांग सबसे बड़ी तो एक प्रादेशिक मांग है ई अटेंडेंस, जो मध्य प्रदेश में इस समय पूरा मध्य प्रदेश का 4 लाख शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित है। ई अटेंडेंस में इसलिए प्रताड़ित है कि ई अटेंडेंस सरकार द्वारा प्रबंधन की हुई नहीं है। शिक्षक अपने मोबाइल से, अपने नेट पैक से और जाकर के विद्यालय में हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराए। अब शिक्षक घर से भग रहा है, समय से स्कूल पहुंच रहा है, परंतु नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है आधे विद्यालयों में। बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो एंड्रॉइड फोन भी नहीं चला पा रहे हैं। सर्वर भी हैंग हो रहा है। वो जब एक साथ हाजिरी लगती है तो सर्वर भी हैंग होता है। मऊगंज में कुछ गांवों की सूची आई है, यहाँ तो कोई नेटवर्क नहीं है, फिर नेटवर्क ही मोबाइल का काम नहीं करता है। हनुमाना ब्लॉक के कुदौहा, दुदमनिया, बवनागढ़, दर्रा टोला, हर्रई प्रताप सिंह, सरदवन, नकवार, गढ़वा, कोटवा, कारीगंज, गढ़कुर्द, पुनुहाई, यहाँ तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। तो इसी तरह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में है, हर जगह है, क्योंकि विद्यालय मुख्यालय में नहीं है कि मुख्यालय के अंदर है। तो हम लोग आज ये मांग करने आए हैं, सरकार से भी मांग करते हैं, चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों को इतनी मानसिक प्रताड़ना न दी जाए, ऐसा बांधने हेतु मजबूर न किया जाए, मरने हेतु मजबूर न किया जाए कि वो सिर्फ विद्यालय ई अटेंडेंस के लिए परेशान रहे पूरा दिन, क्योंकि वो मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहे तो शैक्षणिक कार्य करे। जाकर के हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन लगा दें आप, और शिक्षकों का अनुवर्तन कर सकते हैं। और रीवा संभाग माननीय आयुक्त महोदय ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी विभागीय समस्या भी संभाग की व्याप्त है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, 1 साल हो गया, स्वायत्त तो पड़ा हुआ है, क्रमोन्नति आदेश नहीं हुए, जिनके क्रमोन्नति आदेश हो गए उनके स्वायत्त भुगतान पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई विभाग दबाव नहीं बनाता। 1.5 साल हो गया। कलेक्टर महोदय ने रीवा में आदेश किया था, लेकिन आज तक आधे संकुलों में आधे शिक्षकों को यदि या कि उनकी पहचान करा होगा या कि फिर पैसा दिया होगा, इस तरह के भरोसा ही बची हुई। स्वायत्त तो भी पड़ा हुआ है, 1-1.5 साल से पड़ा हुआ है, क्रमोन्नति पड़ी हुई है। अनुकंपा नियुक्ति में लोग दर भटक रहे हैं। अभी एक लड़का आया था अनुकंपा नियुक्ति में, भले गलत वैसे अनुकंपा हो गई, लेकिन ओरिजिनल के अनुकंपा नियुक्ति में लोग भटक रहे हैं। ये सब जो कर्मचारी के हितार्थ है उसमें सहानुभूति करें। सत्येंद्र सिंह तिवारी, और आज हमारे संभागीय टीम के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। डॉक्टर बबलू प्रजापति संभागीय अध्यक्ष, अलका तिवारी जी, पूरा जिला अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला जी, जिला कार्यकारिणी पूरी रीवा, सतना जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है, संभाग के पदाधिकारी उपस्थित है। सब पदाधिकारी जो रीवा मौजूद थे वो आज आकर के माननीय कमिश्नर महोदय से निवेदन करेंगे, अपनी पीड़ा सुनाएंगे न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन से।